हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे साथ यहाँ पे हसन चोगले जी है जो कोकन कम्युनिटी फोरम के फाउंडर पैटर्न है। सर, आपने आज यहाँ पे फर्स्ट टाइम ये ऐसा इवेंट हुआ है, तो आपको कैसा लगा अटेंड कर? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, इसलिए कि यूनिटी जो है या इत्तेहाद जो है उसमें क़ुव्वत होती है, उसका होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब इन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया था तो हमने कहा कि ये करना बहुत ज़रूरी है कि आज जो कुछ हिंदुस्तान में हो रहा है वहाँ लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना बहुत ज़रूरी है। और ये प्लेटफॉर्म जो है कोकन के लोगों को पूरे वर्ल्ड के से एक जगह प्लेटफॉर्म पे जमा करेगा। सर, आप कतर से हैं, तो आप कभी ऐसा चाहेंगे कि वहाँ पे कोकन डे सेलिब्रेट किया जाए? हमारे यहाँ ऑलरेडी कोकन मेला सेलिब्रेट हो गया। कोकन मेला था जो हमारी लेडीज़ ने किया, जिनकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बिनते कोकन कतर। फिर यहाँ पे भी हुआ, तो अगर नेक्स्ट ईयर यहाँ पे अगर होता है तो आप आना पसंद करेंगे? बिल्कुल पसंद करूँगा, मैं इसका हिस्सा हूँ। जिस बार भी होगा, जितनी बार भी होगा मैं आऊँगा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे एमएलए अबू आसिम जी मौजूद है। सर, आपने आज यहाँ पे इवेंट अटेंड किए, कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहला सवाल, क्या आप कोकनी हैं? जी हाँ, मैं कोकनी भी हूँ, मैं यूपी वाला भी हूँ, मैं बिहार वाला भी हूँ, मैं भारतवर्ष का नागरिक भी हूँ। ऐसा है कि बहुत अच्छी बात है, कहते हैं कि हम सबको इकट्ठा होना चाहिए। सारे गम, सारे शिकवे, सारे झगड़े भुला के उठो, दुश्मनी जो भी आपस में भुला के उठो। अब अगर एक ना हो पाए तो मिट जाओगे, तुम भी खुश पत्तों की तरह बिखर जाओगे। हम सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी मुस्लिम मुल्क के तमाम लोग, क्योंकि आज जो हुकूमत है ना, ये एक अनपढ़ आदमी की हुकूमत, जो जेल में 3-3 साल रहे ऐसे लोग होम मिनिस्टर बन गए, तड़ी पाल की हुकूमत, ये छोटे हांडी में उबाला गया है। ये आज सबको बांट देना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम को बांटना चाहते हैं, शिया सुन्नी को बांटना चाहते हैं, कोकनी उत्तर भारतीय को बांटना चाहते हैं। इनकी ये स्कीम है। और ऐसे वक्त में अगर कोकन के लोगों ने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस करके सबको जमा किया है तो यकीन जानिए मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और वो कौम जो अपने बुज़ुर्गों को भूल जाती है, वो कौम कभी तरक्की नहीं करती। कोकन में बड़े बड़े लोग पैदा हुए हैं। मुझे याद है जब मैं पार्लियामेंट गया था तो मुझे मेरे नेता मुलायम सिंह जी के भाई जो मेन लीडर है वहाँ पे, राम गोपाल जी ने कहा कि अंतोले साहब इतने काबिल आदमी हैं कि एयरपोर्ट से बैठते हैं गाड़ी में और हाउस तक आते हैं और सारी तकरीर जमा करके बात करते हैं। इतनी काबिलियत। मैं कालसेकर साहब की बात करूँ तो मुझे लगता है कि मेरी कौम में आज पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ऐसा मुखय्यर नहीं है जिसने इतनी मदद की हुई है। और मुट्ठी बंद करके दाएँ हाथ को तो बाएँ को पता नहीं चलना चाहिए। तो इस तरह से बहुत सारे लोग, अब मैं देख रहा हूँ अभी अली शमसी साहब हैं, हर जगह बेचारे लगे रहते हैं। और कोकन एक तहज़ीब तमद्दुन का गहवारा है, जहाँ उर्दू आज भी फल फूल रही है। बिल्कुल फूल की तरह बात करते हैं, फूल झड़ता है। तो कोकन ने बहुत कुछ किया है। बहुत कोकन के लोग हर लाइन में बिजनेस में बड़े बड़े हैं। और जो हैं, अगर आप देखेंगे डॉक्टरी में बहुत बड़े बड़े लोग हैं। अगर वकील में देखेंगे, देखिए मोबिन सोलकर साहब एडवोकेट हैं, क्या नाम है इनका आज यहाँ पर। इस तरह इनके वालिद हारून साहब थे, कितना नाम उन लोगों का। तो कोकन के लोग बहुत तहज़ीब वाले, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं। मैं चाहता हूँ कि इन चीज़ों को देखकर और लोग भी कम से कम अपनाएं। और जब ये चीज़ें होती हैं, अप्रिसिएशन होता है ना, तो लोगों का दिल बढ़ता है कि भाई चलो देखो, और लोग आते हैं तो इससे सीखते हैं। तो मैं इस मौके पर कोकनी कम्युनिटी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ, दिल गहराइयों से सोचता हूँ कि और सब लोग भी इस तरह काम करें। गलीम से बात करें, धन्यवाद सर। हमारे साथ यहाँ पे ज़हीर काजी साहब मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको वर्ल्ड कोकन डे की, फर्स्ट वर्ल्ड कोकन डे की बहुत बहुत बधाई। और आपने आज ये इवेंट अटेंड किए जो फर्स्ट वर्ल्ड कोकन मेला था, कैसा लगा आपको? मुझे तो इतनी उम्मीद नहीं थी कि पहला मेला इतना कामयाब रहेगा। कामयाब का मतलब ये है कि बड़ी तादाद में लोग यहाँ आए। जो स्टॉल्स थे वो तो सोल्ड आउट हो गए, और उसमें कोकन के अच्छे अच्छे पकवान लोगों ने उसका लुत्फ़ उठाया। कोकन के लिबास और कोकन की जो उनकी एक तहज़ीब है वो देखने को मिली। इसका मकसद ये था कि आज का जनरेशन जो है वो हर कौम में अपने बुनियादी तहज़ीब से ज़रा दूर जा चुका है। कोई अपने गांव में जाता नहीं है। मिसाल के तौर पे जो बम्बई में और बम्बई के बाहर दूसरे शहरों में है, बड़ी मुश्किल से अपने आबे वतन जाते हैं, वो भी कभी शादी हुई वगैरह ऐसा। तो हम ये चाहते थे कि कोकन यहाँ क्रिएट किया जाए 2 दिन में, और वो जनरेशन के बच्चे, फैमिलीज़ यहाँ आके उसका लुत्फ़ उठाएं और समझ लें अपनी कल्चर को। दूसरी बात ये थी कि इस बॉम्बे शहर के तरक्की में कोकनी हजरात का बहुत बड़ा रोल था।
आप जामा मस्जिद लीजिए, बड़ा कब्रिस्तान लीजिए, अंजुमन की जगह लीजिए, वगैरह वगैरह, उस दौर से आज तक भी इन्होंने बड़े खामोशी के साथ बहुत बड़ी फिलॉन्थ्रफी की है नाम के बगैर। तो ये बड़े खामोश तबीयत के लोग हैं जो कल्चर्ड है और पोलाइट लोग है, पीसफुल है। और आप कोकण में जाइए तो ये जो कोकनी ज़बान ये बोलते हैं घरों में, वो मराठी से मिलनी जुली है। तो कोकण एक ऐसी जगह है इस महाराष्ट्र की और हिंदुस्तान की एक मिसाली जगह है जहाँ वो जो सबका साथ की हम जो बात कर रहे हैं, यूनिटी एंड हारमनी, ये सब कोकण में आपको देखने मिलती है। वहाँ बड़े मुश्किल से आप कभी राइट्स, फसादात ऐसे आपको सुनने में नहीं आएगा, बहुत कम। तो एक इनका एक कल्चर रहा कि पूरे हम हिंदुस्तान में मिलजुल के रहें और नॉन कंट्रोवर्शियल रहते हैं अक्सर ये लोग। तो ये जो सब चीज़ें हैं उनकी, हम चाहते थे कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आए। बल्कि आज के मेले में आपको जान के ताज्जुब होगा, कोई अमेरिका से भी आया है, कोई यूके से भी आया है, गल्फ़ से तो आए ही है, वो आना बहुत आसान है, लेकिन इतने दूर से लोग आए, बहुत बड़ी बात है। एक साइंटिस्ट भी आए थे, वो कल 2 दिन के बाद अंजुमन में मुझे मिलने आ रहे हैं, हु इज़ अ प्रोफेसर इन अमेरिकन यूनिवर्सिटी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और एक चीज़ कोकनियों की जो खुसूसियत है, पढ़ने में बहुत मेहनत करते हैं। और आप देखिए नताइज जो भी आते हैं यूनिवर्सिटीज़ के हर जगह, मुसलमानों में सबसे आगे कोकनी दिखेगा, क्योंकि बहुत मेहनत करते हैं। और इनके यहाँ जो गरीबी है तो वो अपने गांव में रहते। तो हमने अभी तय किया इसका एक मकसद होना चाहिए, कोई प्रोग्राम, आप एक क्या एजेंडा लेके आए हैं। तो हम सरकार से एक जगह मांगेंगे सिडको या नई मुंबई में या पनवेल में, लड़कों और लड़कियों के लिए हॉस्टल के लिए। पैसे फ़ीस के कोई भी देता है, लेकिन रहने की जगह बॉम्बे में बहुत मुश्किल है। तो ये हमने सोचा पहला एक छोटा सा कदम बढ़ा। बहुत सारी चीज़ें मांगने से नहीं मिलती, यू मस्ट आस्क व्हाट इज़ डूएबल एंड व्हाट कैन बी डन। तो हम सरकार से उम्मीद रखते हैं कि ये एक छोटा सा काम है, ये कर लें तो इससे बहुत लोग जुड़ जाएंगे। और जहाँ तक अंजुमन का सवाल है, एक मैं मैसेज देना चाहूँगा। 6-7 महीने पहले हमने वर्ल्ड मेमन फेडरेशन को भी ये कैंपस दिया था, जिसमें उन्होंने जॉब फेयर किया, उनके कल्चरल प्रोग्राम है। उसी तरह हम कोकनी बिरादरी को दिए है। मैं चाहूँगा कि हमारे उत्तर भारत की बिरादरी, उत्तर प्रदेश, बिहार की भी, वो भी डे मनाएं और अंजुमन उनके साथ जुड़ा रहेगा, क्योंकि अंजुमन सबका है। और अंजुमन की जो मिसाल है कि हर तबके का मुसलमान को लेके चलने की जो हमारी ट्रेडिशन है, उसको हम कायम रखेंगे। और हम ये भी बताना चाहते थे आज इस मेले से, कुछ ऐसे शख्सियत जो आज मौजूद नहीं हमारे बीच में, लेकिन उन्होंने नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, जिसमें बैरिस्टर यार अंतुले साहब है, वो चीफ मिनिस्टर है, इंटरनेशनल फिगर है। मोइनुद्दीन हारिस साहब जो जर्नलिस्ट थे और पॉलिटिक्स में थे, अंजुमन के सदर थे, हज कमेटी के चेयरमैन थे, जेल में गए। मुस्तफ़ा फ़कीर साहब जो बॉम्बे स्टेट था उस दौर में, महाराष्ट्र नहीं बना था, उसके मिनिस्टर थे, वो भी जेल में थे। अंजुमन के वाइस प्रेसिडेंट थे, कोकनी थे फ़कीर साहब, और उन्होंने काबीना से रिजिग्नेशन दिया एज ए प्रोटेस्ट के उर्दू से नाइंसाफ़ी हो रही है। ऐसे लोग थे, सेल्फलेस लोग। मौलाना शौकत साहब रहमतुल्लाह अलैह, जामा मस्जिद के जो इमाम थे, उनको पूरा महाराष्ट्र बड़ी इज़्ज़त से देखता है, वो भी उसी इलाके के थे। इस तरह के आज हाजी अब्दुल रज़ाक कालसेकर साहब, इनकी तो मिसाल सब जगह दी जा सकती है, आज के दौर में, वो दौर में। इन्होंने दिल खोल के सखावत जो की है वो एक मिसाली है और मेयारी है। उन्होंने सिर्फ कोकण के लिए नहीं, महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर दूसरों स्टेट्स में भी बहुत सारे ऐसे काम अंजाम दिए, मदारिस के लिए, स्कूलों के लिए, आगे पीछे नहीं रहे। अल्लाह ने उनको नवाजा, लेकिन अल्लाह ने उनको हिदायत दी, दिल भी दिया देने का। पैसे तो अल्लाह ने बहुत को दिया, कितने लोग सखावत बनते, बहुत कम है। तो उसमें से एक मिसाल है। अंजुमन पे बहुत एहसानात हैं उन पे। हमारे 6 इंस्टीट्यूट उन्होंने बनाए इस 10 साल के अंदर, कम से कम 100 करोड़ के उनकी तो डोनेशंस आए। तो इन हजरात को भी आज हाईलाइट किया गया। और दूसरे जो लोग हैं, जो भी अल्लाह ने जिनको नवाजा है, उनको भी एक हिदायत मिल जाए, एक इंस्पिरेशन मिले कि आप भी बढ़ चढ़ के काम किए। और कोकनी लोगों की और एक ख़ास बात यह है कि सिर्फ अपने ही लोग हैं ना, अपने कोकण बिरादरी के लोगों को मदद करना ऐसा नहीं, वो सब की तरफ देखते हैं।
सब की तरफ देखते हैं। तो मैं जितने लोग यहाँ बड़ी तादाद में शामिल हुए, कोकनी नॉन कोकनी, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप आए। आने वाला जो वर्ल्ड डे रहेगा 1 साल के बाद, वो इससे बेहतरीन होगा क्योंकि इंटरनेशनल नेटवर्किंग होगी। थैंक यू। गली न्यूज़ से बात करनी